हम लोगों ने आज जो नई फॉर्म पढ़नी है वो लीनियर है बेटा। एग्जाम में लीनियर होमोजेनियस में से एक फॉर्म आती ही आती है और वेरिएबल सेपरेबल आएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल का तो एक दो नंबर का क्वेश्चन तो आया नहीं है, बट इसके अंदर ऑप्शन होती है होमोजेनियस और लीनियर के अंदर कोई भी एक आ जाता है, तो पढ़ना दो की इधर पड़ेगा। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन दे देगा आपको, एक फॉर्म आएगी, कौन सी आएगी कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी है लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म भी हमारी सिलेबस में दो थी, बट इस साल एक ही है। ये आपको बोल रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कभी भी कोई भी हमारे पास इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आ जाए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो हमारी लीनियर फॉर्म है। अब लीनियर फॉर्म को आपको देख के पता कैसे चलेगा कि लीनियर फॉर्म के अंदर क्या होगा, ना तो उसके अंदर वेरिएबल आपका सेपरेट हो रहा होगा और ना ही उसके अंदर हमारी डिग्री जो होगी वो सेम होगी। इसके बाद आप लोगों को करना, सबसे पहले आप लोगों को निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ई रेज़ टू द पावर वाई ई रेज़ टू द पावर पी डीएक्स हो जाएगा। ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। और जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा बेटा हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डीएक्स। ये हमारे पास लीनियर की फॉर्म है और स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, आपके पास बोल रहा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे x और y दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो वेरिएबल सेपरेबल ही फॉर्म नहीं हो सकती। अब यहाँ पे हमारी डिग्री जो है, डिग्री भी दोनों की सेम नहीं आ रही, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है। आपने जब तक जो भी होमोजीनियस के अंदर क्वेश्चन करे थे, वहां पे जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री आया था कॉस, तो वहां पे एंगल हमारा y बाय एक्स एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में आया था। एक्सपोनेंशियल आया था तो एक्सपोनेंशियल का जो एंगल था वो भी एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में था। यहाँ पे आप वो भी फॉर्म नहीं लगा सकते होमोजीनियस वाली हमारी। क्लियर है? अब तो इसका मतलब है फॉर्म कौन सी होगी हमारी, लीनियर वाली फॉर्म हो गई। तो आपके ऊपर वाली जो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है दोनों को कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी ex। सबसे पहला हमारे पास क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है हमारे पास e रेज़ टू द पावर p dx। p की वैल्यू 1 है और x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ex आ जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन क्या है हमारा, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डीएक्स हो जाएगा y इंटू ई की पावर x इंटीग्रेटिंग पावर फैक्टर जो ई की पावर x है इंटू क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा ex है। राइट साइड पे ex इंटू ex e की रेज़ टू द पावर 2x dx y ex इज इक्वल टू y e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c। सॉल्यूशन हमेशा y इज इक्वल टू की फॉर्म में निकालेंगे तो e की पावर x से हमें डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c अपॉन में e रेज़ टू द पावर x। हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x अपॉन 2 प्लस c e रेज़ टू द माइनस x, और c e रेज़ टू द माइनस x को हम लोग एक और नया कांस्टेंट लेट कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा कैपिटल C। क्लियर है ये चीज? आपके पास जो इक्वेशन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्म है लीनियर, ये लीनियर फॉर्म ही हमारी यही है कि आपका जो भी जो y का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रेज कर देंगे। ऐसी जो हमारा x की फॉर्म में भी था वो सिलेबस में नहीं है सर। यस ex e की पावर 2x अपॉन ex इज e टू पावर माइनस हो जाएंगे ना 2x माइनस x। इसके बाद आप सीधा 8th वाले क्वेश्चन पे आइए। 8th वाला क्वेश्चन देखो, आपके पास बोल रहा है x dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी लीनियर की एक और फॉर्म है हमारी पहचानने की। इस केस में क्या होगा, आपके पास पूरी इक्वेशन में अकेला y आ रहा होगा, बाकी सारे के सारे x आ रहे होंगे। दूसरे इसकी पहचानने की रिकॉग्नाइज करने की फॉर्म क्या है कि पूरी इक्वेशन में अकेला y आ रहा होगा और बाकी सारे x होंगे। अगर आप इस इक्वेशन को स्टैंड फॉर्म से इक्वेशन कंपेयर करोगे तो dy बाई डी एक्स का स्टैंड फॉर्म में हमारे पास कोएफिशिएंट कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पूरी इक्वेशन को x से आप डिवाइड कर दोगे, जिसकी वजह से बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 3y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब अगर यहाँ p देखें तो p की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 अपॉन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की वैल्यू है हमारे पास 3 अपॉन एक्स।
3 बाहर आ जाएगा, 1/x हो जाएगा हमारा log x। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा log x क्यूब। ई log एंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल के इक्वल हो जाएगा, x क्यूब के इक्वल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया बेटा, x क्यूब। फर्दर फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। जी बेटा ये फॉर्मूला है, ये फिक्स फॉर्मूला है आपका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x क्यूब है, ओके, और q की जो बेटा वैल्यू है हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे x आ रही थी, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करो राइट साइड पे, x की पावर 4dx, y x क्यूब इज इक्वल टू x रेशियो 5/5 प्लस c। y की फॉर्म में होगा तो आप x क्यूब से डिवाइड कर दोगे, x 5/x क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर अपॉन में 5 प्लस अनदर कांस्टेंट c, जो कि c/x क्यूब एक नया कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है ये चीज। और जब आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में ये वाला जो स्टेप है नहीं करना, आपको उस केस में c क्यूब आपको लिखना, c के नीचे x क्यूब लिखना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम c की वैल्यू निकालते हैं, तो जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी x y की वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर। हाँ बेटा, ये वाला, हाँ बेटा, हाँ जी बेटा, आदत पड़ जाएगी ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की, पेपर में ऑब्वियसली पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो p की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे p कितना है, 2 है, और q की वैल्यू मास कितनी है, x e 4x है। सो p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू x e रेज़ टू द पावर 4x। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा हमारे पास e रेज़ टू द पावर p dx, e रेज़ टू द पावर 2 dx, तो हमारे पास कितना होगा, e रेज़ टू द पावर 2x। अब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx, y इंटू e की पावर 2x, e की पावर 2x, q की वैल्यू हमारे पास है बेटा e रेज़ टू द पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय x dx, y मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू द पावर 2x, x इंटू बेसिस सेम है तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, e रेज़ टू द 6x आ जाएगा, और अब यहाँ पे हमारे पास आई रेट लग जाएगा। फॉर्म को I1 लेट कर लो, I1 इज इक्वल टू x e रेज़ टू द पावर 6x dx। आई लेट में I L A हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, तो हमारा x हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। सो E1 की जो वैल्यू हो जाएगा x e की पावर 6x अपॉन 6 माइनस 1 e की पावर 6x अपॉन 6, इंटीग्रेट कर देंगे, x e रेज़ टू द पावर 6x अपॉन 6 माइनस e की पावर 6x अपॉन 36 प्लस कांस्टेंट c1। आपके पास बेटा इसका डेरिवेटिव तो नीचे आएगा, 6 6 36, 6 ऑलरेडी था। अरे भाई e की पावर 6x का इंटीग्रेट करोगे तो कितना होगा, यही होगा ना, और जो 6 ऑलरेडी का पहला था तो उससे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। तो वापस से इसकी वैल्यू में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, सॉरी y इंटू पीछे कितना था, y इंटू e2x था, y मल्टीप्लाइड बाय e2x इज इक्वल टू x अपॉन 6 e रेज़ टू द पावर 6x माइनस e की पावर 6x अपॉन 36 प्लस कांस्टेंट c1। e की पावर 2x यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, e की पावर 4x अपॉन 6 माइनस e की पावर 4x अपॉन 36 प्लस c1 अपॉन e रेज़ टू द पावर 2x हो जाएगा। अब पहले दोनों टर्म्स को यहाँ पे हम लोग दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। कौन सा x गायब हो गया, यस, ये रहा।
अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं या इसको यहाँ पे भी हम लोग छोड़ सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा और बड़ी फॉर्म करते हैं, ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए शिफ्ट होकर सीधा आते हैं 18th वाले क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन में हमारे पास है बच्चे cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। dy बाई डी एक्स का क्वेश्चन कितना होता है? 1 होता है, तो cos स्क्वायर हटाने के लिए पूरी क्वेश्चन को cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है निष्कर्ष? tan x अपॉन में cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई सीकेंड स्क्वायर x tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। यहां से देखेंगे p की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? सर वो लैपटॉप अपने हाथ में रख लो सर। यस सर, गुड सर। ये लैपटॉप नहीं करना चाहिए बेटा, बहुत डेटा है उसमें। p इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, और यहाँ पे जो हमारे पास q की वैल्यू है tan x सीकेंड स्क्वायर x, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, हो जाएगा e रेज़ टू द पावर p dx। बेटा p की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर x, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल हमारा कितना होगा? tan x। फिर हमारी फॉर्म आ जाएगी सॉल्यूशन की y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx, e रेज़ टू द पावर tan x, e रेज़ टू द पावर tan x, q की वैल्यू बेटा tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। अब राइट साइड को सॉल्व करने के लिए हम यहां लेट कर लेंगे कि जो tan x है हमारा किसके इक्वल है? t के इक्वल, जिससे सीकेंड स्क्वायर x dx हमारा कितना हो जाएगा? dt आ जाएगा। y e रेज़ टू द पावर tan x, लेफ्ट पे तो सेम आंसर जाएगा, लेफ्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। राइट पे जो हमारी फॉर्म है tan x को हमने t लेट कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा et इंटू टी dt के इक्वल आ जाएगा। ये राइट साइड पे हाईलाइट लगा दो, ILA फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल, तो हो जाएगा टी et माइनस 1 इंटू et dt, टी माइनस et प्लस अ कांस्टेंट c, y e रेज़ टू द पावर tan x, tan और t को रिप्लेस कर दो बेटा tan x से, तो हो जाएगा हमारे पास tan x e रेज़ टू द पावर tan x माइनस e रेज़ टू द पावर tan x प्लस c। लेफ्ट साइड में हमारे पास y इज इक्वल टू की फॉर्म है, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है हमारे पास? e की पावर tan x, तो डिवाइड करना पड़ेगा इससे, तो जिससे हमारे पास बन जाएगा बेटा tan x माइनस 1 प्लस c अपॉन e रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x, और अगले स्टेप में इसको हम एक कांस्टेंट c लेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इजी है भाई, फॉर्म मुश्किल है? इजी है ना? कुछ तो लग रहा है सेपरेबल वेरिएबल के बाद आसान सा है, होमोजेनियस छोड़ के। अब आते हैं वापस से हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का क्वेश्चन कितना होना चाहिए? 1। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आप बेटा यहाँ डिवाइड कर दोगे, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और राइट साइड आपके पास बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2। p हमारा किसके इक्वल आएगा? माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और q की बेटा वैल्यू कितनी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ आ रहा है निष्कर्ष? अब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? e रेज़ टू द पावर p dx, p की बेटा वैल्यू है माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर लूं, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, सीधा माइनस ऑफ dt बाई डी, ये जगह हमारे पास माइनस ऑफ log t
लॉग टी की पावर -1 हो जाएगा। ई लॉग एंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल के इक्वल, जो कि कितना हो जाएगा बेटा 1/t, और t की वैल्यू कितनी थी x² + 1। बेटा माइनस जो था वो पावर में चला जाएगा ना, तब उसके बाद हमारा लॉग की प्रॉपर्टी लगे ई लॉग एंगल सिर्फ एंगल के इक्वल हो जाएगा। t की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/t, और t की वैल्यू कितनी है x² + 1। तो हाँ, आगे आप सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx, y/x² + 1/x² + 1 मल्टीप्लाइड बाई q की वैल्यू हमारे पास x² + 2 dx, y/x² + 1, ये x² + 1/x² + 2/x + 1 है। सॉल्व करने के लिए ऊपर जो डिग्री सेम है तो डिवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा भाई ये भी तो हो रहा है, x² + 2 को स्प्लिट कर दो 1 + 1 में, जो ऊपर 2 है 2 को +1 + 1 लिख सकते हैं। ये वाली फॉर्म हमारी कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x dx समान 1 + x² हमारा कितना हो जाएगा ये, और लेफ्ट पे हमारे पास आ रहा है y/x² प्लस, सो y की वैल्यू हो जाएगी x मल्टीप्लाइड बाई x² + 1, x² + 1 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स x प्लस x c इंटू x² + 1, और अगले स्टेप में इसको कैपिटल सी लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कहाँ पे बेटा, नहीं 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 यहाँ पे नहीं आता। तो बस इसके भी हमारे 43 क्वेश्चंस हैं।